नमस्कार दोस्तों। एक राज्य में एक लकड़हारा रहता था। वो अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ में रहता और उस लकड़हारे का जो बड़ा बेटा था उनका नाम राम था और मझले का श्याम और सबसे छोटा जो उसका बेटा था उसका नाम दोस्तों जो है महेश था। दोस्तों, राम और श्याम देखने में सुंदर और शरीर में बहुत हट्टे कट्टे तगड़े थे, जबकि जो महेश था वो शरीर से बहुत ही कमजोर और सांवले रंग का था। लकड़हारे के घर में लकड़हारे के बड़े बेटे और उसके मझले बेटी दोनों को चलती थी। दोस्तों, दोनों बहुत सुंदर थे और शरीर में हट्टे कट्टे थे, तो उनकी दोनों की पसंद का खाना बनता था। वो दोनों ही अपने मनपसंद का कपड़ा पहना करते थे। लकड़हारा और उसकी पत्नी भी अपने बड़े और मझले बेटे से अधिक प्यार था, और जो सबसे छोटा महेश था उसे सूखी रोटी और फटे पुराने कपड़े पहनने के लिए दिए जाते थे, क्योंकि दोस्तों वो सांवले रंग का दुबला पतला और कमजोर था, इसलिए उसे कोई प्यार नहीं कर था। और कभी भी अपने माता पिता और भाइयों से उसने कोई शिकायत नहीं की। वो अपने आप पे हमेशा मस्त रहता और बड़े भाई हमेशा उसका मजाक बनाते, लेकिन इस बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने दोनों बड़े भाई और माता पिता को बहुत प्यार करता, उनका बहुत मान सम्मान करता था। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट कर लाता और बाजार में बेच देता। इसी तरह से उसका गरीब परिवार का खर्चा बड़े अच्छे से चल रहा था। एक दिन की बात है कि जो लकड़हारा था वो अचानक से बहुत बीमार हो गया, और उसकी बीमारी के कारण जंगल से लकड़ियाँ लाना और बाजार में बेचने का काम बिल्कुल बंद हो चुका था। घर में जो भी पैसा रखा था धीरे धीरे उसकी बीमारी में खर्च होता जा रहा था, और एक दिन ऐसा आया कि उसका सारा पैसा खत्म हो गया। तो एक दिन लकड़हारे की पत्नी ने अपने सबसे बड़े बेटे राम को बुलाया और कहा कि तुम्हारे पिता की तबीयत खराब है, इसके कारण घर का खर्चा नहीं चल पा रहा, इसलिए अब तुम बाजार जाकर लकड़ियाँ काट कर लाओ और बाजार में बेचकर जिसके घर का खर्चा चल सके तो और तुम्हारे पिता का इलाज भी होता रहे। माँ अपने बेटे से यह कहा कि मुझे पूरी विश्वास है इस मुसीबत की घड़ी में तुम अपने परिवार का साथ दोगे। तो दोस्तों, लकड़हारे की पत्नी ने जो है बड़े बेटे को अच्छा भोजन बनाकर खिलाया और रास्ते के लिए पूरी सब्जी बनाकर बांध दिया और साथ में एक कमंडल से ही दूध का भर दिया। माँ ने अपने बेटे को कुल्हाड़ी देते हुए कहा कि तुम्हें जब जंगल में भूख लगी तो तुम्हें इसमें से पूरी सब्जी खा लेना और ऊपर से मीठा दूध पी लेना। इसी तरह जो बड़ा बेटा था राम, वो जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए निकल पड़ा, और अभी वो कुछ ही देर पे गया था कि रास्ते में एक बुढ़िया दिखाई दी जो बहुत ही दुबली पतली थी। उसने राम को रोकते हुए कहा, बेटा मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। तुम्हारे थैले में जो है पूरी सब्जी है और कमंड में मीठा दूध है, कृपया मुझ पे दया करके थोड़ा सा खाना खिला दो और मीठा दूध पिला दो। तुम मेरी मदद करोगे तो ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। बुढ़िया के मुँह से इस तरह की बातें सुनते ही राम बुढ़िया से कहने लगा कि तुम चालाक हो, मैं अपना भोजन तुमको खिला दूंगा, तुम मैं क्या खाऊंगा, हमारे रास्ते से हट जाओ और मुझको जाने दे, तुम मरती है तो मर जा, मुझसे क्या लेना देना। राम की बातें सुनकर बुढ़िया को बहुत बड़ा दुख हुआ, और वहाँ से जो है राम सीधा जंगल में पहुँच गया और दूध का कमंडल और भोजन का थैला उठाकर जमीन पर रख दिया और एक सूखे पेड़ के तलाश कर उसे काटने लगा। उसने अभी 2-4 कुल्हाड़ियाँ मारी थी कि तभी झटके से उसकी कुल्हाड़ी उछलकर सीधा उसके पैर पर लग गई। राम के हाथ से जो है खून की धारा बहने लगी और वह दर्द के मारे चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी जंगल में आवाज़ सुनने वाला और मदद करने वाला कोई नहीं था। वो किस तरह अपने घर को वापस लौट आया, और माँ ने बेटे को देखते ही कहने लगी कि हाय मेरे बेटे को क्या हो गया। उसने राम की मरहम पट्टी किया और उसे आराम करने को कहा। अगले दिन माँ ने अपने दूसरे बेटे श्याम को बुलाकर कहा कि तुम्हारे पिताजी बीमार हैं और तुम्हारा बड़ा भाई जख्मी हालत में पड़ा है। अब ऐसे में जंगल से लकड़ियाँ तुम्हें लानी होगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस दुख की घड़ी में अपने परिवार का साथ दोगे। और इस तरह माँ ने अपने दूसरे बेटे श्याम को अच्छा भोजन बना करके खिलाया और फिर जंगल में जाने के लिए तैयार कर दिया, और उसके थैले में सब्जी पुड़िया बांध दी और साथ में कमंडल में मीठा दूध भर दिया। और उसकी पत्नी ने कहा कि श्याम के माथे पर हाथ फेरते हुए कि बेटा जंगल से लकड़ियाँ काट कर उन्हें बाजार में बेच देना, और तुम्हारे जो है कंधे पर कुल्हाड़ी
और हाथ में खाने का थैला दिया और निकल पड़ा। लकड़ियाँ काटने के लिए भी वो जंगल के किनारे पहुंचा। तभी वो बुढ़िया वापस वहाँ पर आती है कि उस कहते हैं कि बेटा, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, भूख के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। तुम दया करके अपने थैले से मुझे थोड़ा सा खाना खिला दो। तुम्हारे कमंडल में जो मीठा दूध है उसमें से थोड़ा मुझको पिला दो। भूख और प्यास के कारण मेरा प्राण निकलते जा रहे हैं और मुझे खाना खिलाया, पानी पिलाया तो ये बहुत बड़ा धर्म का काम है। यदि तुम मुझ गरीब बुढ़िया पर रहम करोगे तो भगवान तुम्हारी मदद करेगा। इतना सुनते ही श्याम ने डांटते हुए कहा कि चल हट जा रास्ते से, भूख प्यास से मरती है तो इसी समय मर जा। तो कौन सी हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे क्या लगती हैं जो मैं तुम्हें खाना खिलाऊं, दूध पिलाऊं? तो मैं कई लोगों को देखता है, लेकिन इस तरह भद्र बातों का प्रयोग करते हुए श्याम वहां से आगे निकल जाता है और जंगल में पहुंचकर एक सूखे पेड़ को देखकर अपना जो है खाना जमीन पर रख करके सीधा उस पेड़ को काटने लगता है। वह धीरे धीरे उस पेड़ को काटता रहता है कि तभी अचानक से वह पेड़ की कुल्हाड़ी उछलकर उसके पैरों में जा लगी और उसके पैर से जो है खून निकलने लगता है। वह दर्द के मारे इतना चिल्लाता है कि जंगल में उसकी मदद करने कोई नहीं आता और वहाँ किसी तरह श्याम जो है अपने आप को संभालते हुए घर पर पहुँचता है। और लकड़ा और उसकी पत्नी ने अपने बेटों को ये देखकर कहा कि ये हमारे साथ क्या हो गया, किस्मत ने कैसा जाल फैलाया है। एक समय में मेरे दोनों बेटे और मैं खुद बिस्तर तक पर पहुंच गया, अब घर का कैसे चलेगा। किसी तरह रात बीती और लकड़ार का सबसे छोटा बेटा जो महेश था वो अपने माता पिता के पास पहुंचा और कहने लगा, पिताजी मैं भी आपका बेटा हूं, मेरे दोनों भाई जख्मी हालात में हैं और आप बीमार हैं। ऐसी स्थिति में आप तीनों से घर का काम नहीं हो पाएगा। यदि आप मुझे इजाज़त दे तो मैं जंगल से लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेच आऊँ। महेश की बात सुनकर उसके माता पिता हंसने लगे और कहने लगे, अरे बेवकूफ़, तू जंगल लकड़ियाँ काट कर लाना कोई आसान काम समझता है? अपने माता पिता के मुख से ऐसी बातें सुनकर महेश कहने लगा कि पिताजी मैं शरीर से भले ही कमज़ोर हूँ, मुझ में हिम्मत नहीं है, आप समझते हैं। और मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि जिसके अंदर हिम्मत होती है वही आगे बढ़ता है, इसलिए मैं अपने आप को जो है कमज़ोर नहीं समझता। भगवान हमेशा मेरी मदद करते हैं। इसलिए वह कहने लगा कि तुम बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हो, तुम्हारे शरीर में इतना जोर भी नहीं है कि तुम कुल्हाड़ी को ठीक से चला सको, तुम्हारे दिमाग में इतनी अकल नहीं है कि तुम बाजार जाकर लकड़ियाँ बेच सको। ये लकड़हारा और उसकी पत्नी ने उससे समझाया, लेकिन महेश अपनी जिद पर अड़ा रहा और जंगल जाकर लकड़ियाँ लाऊंगा और बाजार में बेचूंगा। उसकी जिद के आगे उनके माता पिता ने कहा कि ठीक है, तू भी जंगल जाकर अपनी किस्मत को आजमा कर देख ले और अपने शौक पूरे कर ले। महेश जब कुल्हाड़ी लेकर अपनी माँ के पास पहुंचा तो उसे देखते ही लकड़हारे की पत्नी कहने लगी, अरे बेवकूफ़, तू इतनी जिद क्यों कर रहा है? जो काम मेरे दोनों बेटे ना कर सके वो तू कैसे करेगा? उसने उसको एक सूखी रोटी और जो है कमंडल में थोड़ा सा पानी देते हुए कहा कि जब तुझे भूख लगे तो इस रोटी को खा करके पानी से अपना पेट भर लेना, इससे ज़्यादा तुझे और कुछ चाहिए भी नहीं, इसी में तेरा पेट भर जाएगा। माँ ने कहा कि मेरे दोनों जो बेटे थे उसको पूरी सब्जी और मीठा दूध देकर जंगल भेजा, वहीं महेश को एक सूखी रोटी और पानी से भरा जो है कमंडल देकर के आपने जंगल में भेज दिया। लेकिन महेश बहुत खुश था। उसके हाथ में सूखी रोटी और पानी लिए हुए वह जंगल की ओर निकल पड़ा और उसके हाथ में जो कुल्हाड़ी को पकड़ कर चलने जा रहा था उसे कोई चिंता नहीं थी। बस उसके मन में एक ही विचार था कि कैसे भी करके उसको जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाना है। महेश अभी जंगल के किनारे पहुंचा, तभी वो बुढ़िया फिर से मिल गई जो उसके दोनों बड़े भाइयों को मिली थी। बुढ़िया ने महेश को कहा कि बेटा, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, प्यासी हूँ और भूख के कारण मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। यदि तुम अपने से थोड़ा भोजन मुझे करा दो और पानी मुझे पिला दो तो मेरे प्राण बच जाएंगे। बुढ़िया के मुख से बातें सुनते ही महेश कहने लगा, माँ जी आप तो बहुत कमज़ोर हैं, भूखी और प्यासी दिखाई देती हैं, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास कोई अच्छा खाना नहीं है, मेरे पास तो केवल सूखी रोटी है, थोड़ा सा पानी है, अगर आप खाना चाहें तो बड़े शौक से खा सकती हैं। इतना कहकर महेश अपने थैले को खोलने लगा, लेकिन उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा कि उसके थैले में सूखी रोटी की जगह पकवान और मिठाइयाँ भरी थी।
महेश ने जब अपने कमंडल को खोल के देखा तो उसमें मीठा दूध ही और पानी की जगह दूध कैसे आ गया, ये वो सोच भी नहीं पा रहा था। वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ और कहने लगा कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, ये ऐसे कैसे हो गया मुझ। तो दोस्तों, बुढ़िया ने कहा कि तुमने मुझ गरीब लाचार बुढ़िया पर दया दिखाई, उसी का फल भगवान ने तुम्हें दिया है। तुम्हारी सूपी रोटी पकवान बन गए और कमंडल में रखा पानी मीठा दूध बन गया। ये सभी उसी दया का परिणाम है। जो लोग दूसरों का भला करते हैं, भगवान उसे जो है अच्छे खाना और उसकी किस्मत को अच्छे बदल देता है। उस बुढ़िया को खाना खिलाकर जब जंगल की ओर जाने लगा तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, मैं बहुत भूखी थी और तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना कहकर बुढ़िया महेश को साथ में लेकर चलने ही लगी और एक पेड़ के पास पहुंचकर कहा कि बेटा, जब मैं चली जाऊं तब तुम इस पेड़ को काट देना और तुम्हें एक ऐसी चीज़ मिलेगी जो तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी। ये चीज़ तुम्हारे बहुत काम आएगी और हो सकता है इस चीज़ के कारण तुम्हारी किस्मत बदल जाए। इतना कहकर बुढ़िया वहाँ से चली जाती है। महेश बहुत खुश होता है। जब बुढ़िया जो है महेश की नज़रों से गायब हो जाती है तो कुल्हाड़ी से दोनों हाथ को पकड़ा और धीरे धीरे जो है पेड़ पर मारने लगा और जोर जोर से उन पर वार करने लगा। वह दुबला पतला और कमजोर रंग का सांवला सा लड़का, अभी उसकी उम्र भी छोटी थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और जोर जोर से पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाता रहा और आखिर में वो पेड़ कटकर जमीन पर गिर गया। महेश के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह बहुत हैरान था। उसने देखा कि उसके पेड़ के तने में एक सुंदर सी चिड़िया बैठी थी जिसके पंख सोने के थे और वो पूरी तरह सोने की लग रही थी। महेश ने उस चिड़िया को देखकर कहा, यदि मैं इसे बाजार में बेच दूँ तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे और सच में मेरी किस्मत बदल जाएगी। हम अमीर हो जाएंगे और मेरे माँ बाप को जंगल से लकड़ियाँ काट के बेचना नहीं पड़ेगा। यही विचार करके महेश उस सोने की चिड़िया को उठा लिया और बेचने के लिए शहर जाने लगा। लेकिन शहर वहाँ से काफ़ी दूर था। महेश जंगल से शहर पहुँचते पहुँचते काफ़ी अंधेरा हो चुका था। वहाँ की लगभग सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। ऐसे में उसने सोने की चिड़िया को कोई खरीदने वाला नहीं दिखाई दे रहा था। अब उसके पास ऐसी स्थिति हो गई कि वो अपने घर नहीं जा सकता क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। उसे रात पर वहीं गुजारना था। तो महेश एक सराय वाले के पास गया और कहने लगा कि भाई साहब, क्या मैं आपके यहाँ रात्रि के लिए विश्राम कर सकता हूँ? आपका जो भी किराया होगा वो मैं सुबह चुका दूंगा, क्योंकि मुझे सुबह यहाँ की बाजार देखनी है। महेश की बात सुनकर सराय वाले ने कहा कि मैंने ये इसीलिए बनवास रखी है कि ताकि कोई तुम्हारे जैसे मुसाफिर आए और यहाँ पर विश्राम करे, तुम आराम से यहाँ पर रात गुजार सकते हो। तो जब सराय वाले ने देखा कि महेश के हाथ में एक अद्भुत सोने की चिड़िया दिखाई दी तो कहने लगा कि ये चिड़िया तुम्हारे पास कहाँ से आई? इसके पंख तो सोने जैसे लग रहे हैं। कितनी सुंदर और कितनी अद्भुत चिड़िया है। मैंने अपने जीवन में कभी ऐसी चिड़िया नहीं देखी। वो अब बोलता है कि मैं अपनी बेटियों को बुला कर लाता हूँ और इस अद्भुत चिड़िया को दिखाता हूँ। मेरी तीनों बेटियाँ इस सोने की चिड़िया को देख करके बहुत खुश होगी और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। ये कहते ही वो तीनों बेटियों को बुलाकर लाया और कहने लगा, देखो बेटियों, ये चिड़िया कितनी सुंदर है। तो बड़ी बेटी ने कहा कि ये इतनी सुंदर है। मझली ने कहा कि इसका पंख तो सोने के हैं और सबसे छोटी ने कहा कि रुपये से तुम बड़े किस्मत वाले हो जो ऐसी अद्भुत विचित्र चिड़िया तुम्हारे पास है जो सोने की है। और महेश जिस घर में ठहरा था उसकी तीनों बेटियां जो सोने की चिड़िया को देख करके बहुत कुछ हो चुकी थी। और महेश ने सराय वालों के कहने पर सोने की चिड़िया को दूसरे कमरे में रखा और खुद का दूसरे कमरे में जाकर सो गया। वह काफ़ी थका हुआ था, इसलिए लेटते उसको नींद आ गई और वह गहरी नींद में सो गया। उधर जब सराय वाले की जो बेटी थी उनके मन में सोने की चिड़िया को देखकर लालच पैदा हो गया। वो सोचने लगी, यदि मैं एक पंख को नोच लूँ तो क्या दिखाई देगा। ये सोच के वह चिड़िया के कमरे में गई और चिड़िया के पंख नोचने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाती है। वो चिड़िया से चिपक जाती है। वो बहुत प्रयत्न करती है लेकिन अपने हाथ छुड़ा नहीं पाती और जोर जोर से अपनी बेटी जो है छोटी बहन को बुलाने लगती है। बड़ी बहन की आवाज़ सुनकर छोटी बहन दौड़ी आती है और वह कहती है, दीदी क्या हो गया? बड़ी बहन ने कहा, तुम देखती नहीं मेरे चिड़िया जो है इस हाथ चिपके हुए हैं, जल्दी से मेरे चिड़िया से जो है हाथ को छुड़ाओ।
वो हाथ छुड़ाने के लिए उस चिड़िया के हाथ लगाती हैं तो वह भी वैसे ही चिपक जाती हैं। अब दोनों बहनों को एहसास होने की चिड़िया के चिपक जाते हैं। वह दोनों अपनी छोटी बहन को आवाज़ देने लगती हैं और दोनों की आवाज़ सुनकर छोटी बहन आती हैं और जैसे ही वह दोनों बहन हाथ छुड़ाने के लिए हाथ बढ़ाती हैं वे भी चिड़िया पे चिपक जाते हैं। रात भर उन तीनों बहनों के हाथ सोने की चिड़िया से चिपके रहते हैं और रात भर जैसे सुबह होती है महेश जैसी ही चिड़िया के पास पहुंचा वहां का नज़ारा देखकर दंग रह जाता है। महेश विचार करने लगता है कि इन तीनों ने चिड़िया को चुराने की कोशिश की होगी, इसलिए इन तीनों के साथ ऐसा हुआ है। तभी सराय वाला भी वहां पर आ गया और कहने लगा, अरे दुष्ट लड़का, तुमने ये क्या कर दिया? तुम देखते नहीं मेरे तीनों बेटियों के हाथ तुम्हारी सोने की चिड़िया से चिपक गए हैं। तब महेश कहता है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया है तुम्हारी तीनों बेटियों ने मिलकर किया है। इन्होंने इस चिड़िया को चुराने का प्रयास किया होगा, इसलिए इनको उनके करने का फल मिला है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो अपनी चिड़िया लेकर के जाना है। और इतना कहकर महेश अपनी चिड़िया को लेकर वहां से चल पड़ता है। उसके सोने की चिड़िया के साथ वह सराय वालों की तीन बेटियां भी थी, उनके हाथ उस सोने की चिड़ियों से चिपके हुए थे। ऐसे में सराय वाला भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उनकी तीनों बेटियां अपनी बाप की ओर देखी जा रही थी और रो रही थी, लेकिन वो बेबस था, कुछ कर नहीं पा रहा था। महेश वहां से दूर कुछ शहर के बाहर निकला, तभी एक बूढ़े आदमी की नज़र उस पर पड़ी। वो बूढ़ा आदमी सराय वालों की तीनों बेटियों को देखकर पहचान गया। वो सोचने लगा कि आखिर ये लड़का इन तीनों को लेकर कहाँ जा रहा था। तभी बूढ़े आदमी ने आवाज़ लगाई, अरे बेटे, तुम इन तीनों लड़कियों को लेकर कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। जब महेश ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया तो वो चलता रहा और तभी दौड़ करके बूढ़ा उन लड़कियों को छुड़ाने का प्रयास करता है और अपना हाथ लगाता है, वो भी उनके साथ चिपक जाता है। वह कहता है, ये क्या हो गया? मैं कैसे चिपक गया? छुड़ाओ छुड़ाओ, मुझे कोई छुड़ाओ। इस तरह जोर जोर से आवाज़ लगाने लगा और चिल्लाने लगा। तभी वहाँ से एक राहगीर गुजर रहा था। उसने देखा कि एक लड़का अपने बगल में एक चिड़िया को दबाकर जा रहा था और चिड़िया के पीछे पीछे तीन लड़कियां रोई जा रही थी और उन लड़कियों के पीछे एक बूढ़ा आदमी जो बचाओ बचाओ की आवाज़ लगा रहा था। उस राहगीर की समझ में नहीं आ रहा और दौड़कर बूढ़े आदमी को बचाने के लिए जैसे उसको हाथ लगाया वो भी उसके साथ चिपक गया। डर के मारे वह चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मेरे हाथ चिपक गए हैं। वहीं पर रास्ते में दो किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे और राहगीर की आवाज़ सुनकर बचाने के लिए दौड़ पड़े। जैसे ही उन किसान राहगीर को पकड़कर पीछे खींचना चाहा, उनके हाथ भी राहगीर से चिपक गए। उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन वह छूट नहीं पाई और मजबूर होकर पीछे पीछे चलने लगे। अब आगे जो ही चिड़िया को बगल में दबा के हुए महेश जा रहा था, उसके पीछे सराय वालों की तीनों बेटियां और बूढ़ा आदमी और उसके पीछे राहगीर और उसके बाद में दोनों किसान, कुल मिलाकर के 7-8 लोग हो गए जो उनके पीछे पीछे जा रहे थे। सभी बेबस होकर पीछे पीछे जा रहे थे कि शाम होते होते एक शहर में पहुंच गया। वे लोग शहर में देखे तो उनकी भीड़ लग गई और लोग अपनी अपनी छतों के सामने से देखने लगे। ऐसा नज़ारा किसी ने पहले नहीं देखा और वह शहर में प्रवेश करने से पहले सराय वालों की बड़ी बेटी ने कहा कि तुम ऐसे कब तक चलोगे? हम लोग थक चुके हैं, रात भी होने वाली है, अब आगे जाने के बजाय यहीं पर रुक जाओ। तब महेश उन सभी को लेकर एक जगह पर पहुंचा कि हम मुसाफिर हैं, क्या हम रात्रि के लिए यहाँ पर रुक सकते हैं? तो उस सराय का जो मालिक था, बिल्डिंग का जो मालिक था, कहने लगा, ये सराय हमने इसीलिए बनवाई है कि तुम जैसे मुसाफिर यहाँ पर आकर रुक सके। तुम यहाँ भोजन और बिस्तर सब कुछ मिलेगा और आराम से ये पर रात गुजार सकते हो। उन सभी लोगों को लेकर जो है महेश अंदर चला गया और आगे आगे पीछे करके वह लोग वहीं पर बैठ गए। उनको देखकर वो मालिक था, वो कहने लगता है कि तुम्हारा काफिला तो बहुत बड़ा अनोखा है। ऐसा देख लगता है कि तुम अपनी किस्मत को आजमाने और राजकुमारी को हंसाने के लिए यहाँ पर आए हो। उसकी बात सुनकर महेश कहने लगता है कि राजकुमारी को हंसाना, इसका मतलब क्या है? मैं कुछ समझा नहीं, मुझे साफ साफ बताओ। तब महेश की बात सुनकर उस जगह का जो मालिक था वो कहने लगता है कि हमारे राजा की जो बेटी है वो हमेशा उदास और गुमसुम रहती है। उसके चेहरे पर आज तक किसी ने कोई मुस्कान नहीं देखी। राजवैद्य ने कहा कि राजकुमारी की ऐसी स्थिति रही तो बीमार पड़ जाएगी और भविष्य में हो सकता है वो जान से हाथ भी धोना पड़े और धीरे धीरे उनकी जान भी जा सकती है। इसलिए राजा ने घोषणा करवा दी कि जो भी राजकुमारी को हंसा देगा उसके साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा
जब से राजा ने घोषणा करवाई, कई तरह के लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए आ चुके हैं, लेकिन कोई व्यक्ति आज दिन तक सफल नहीं हो सका जो राजकुमारी को हंसा सके। महेश उस जगह के मालिक की बात सुनकर रात भर बेचैन रहा और सोचता रहा कि कल सुबह होकर मैं जो है राजा के दरबार में जाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ दोनों का काफिला है। हो सकता है इसको देखकर राजकुमारी जो है हंस पड़े और मेरा विवाह राजकुमारी के साथ हो जाए और मेरी किस्मत ही बदल जाए। यही विचार करके वह रात भर करवट बदलता रहा और सुबह होते ही उसने अपने सोने की चिड़िया को बगल में दबाया और उस काफिले को साथ में लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। अब सातों आदमी सोने की चिड़िया से चिपके महेश के पीछे पीछे जा रहे थे। जैसे ही महेश राजमहल के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा, पहरेदार देखते ही समझ गए, वाह भाई, तुम्हारा क्या काफिला है, ये तो बहुत ही अद्भुत और देखने लायक है। ये देखकर लोग लोटपोट हो जाएंगे। मैं जान गया हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। काफिले को देख के लोग हंसने लगे और कहते हैं कि मैं तुम्हें भी राजा के पास ले चलता हूँ। पहरेदार ने पहुंचकर राजा को सारी बात बताई। राजा ने तुरंत महेश को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। अब क्या था, महेश और उसका काफिला राजा के दरबार में हाजिर हो चुका था। जैसे ही महेश ने राजा से कहा कि मैंने आपकी घोषणा सुन रखी है, इसलिए मैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए आया हूँ। यदि आप आज्ञा दे तो मैं राजकुमारी को हंसाने का पूरा प्रयास करूँगा और मुझे विश्वास है कि राजकुमारी वहाँ से जरूर आ जाएगी। रुपेश को इस काफिले को देखा, वो बहुत सुंदर काफिला था, तो राजा ने कहा, एक लड़के के बगल में एक सोने की चिड़िया, उसके पीछे चिपके हुए 7 आदमी, वो हंसी लगाने वाली बात है। ये विचार कर राजा ने तुरंत राजकुमारी को दरबार में बुलाया। राजकुमारी जब दरबार में पहुंची तो बहुत ही उदास गुमसुम थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र महेश पर पड़े, उसके बगल में एक सोने की चिड़िया और उसके चिपके हुए 7 आदमी, ये दर से देखकर राजकुमारी की हंसी नहीं रोक पाई और हंसते हंसते लोटपोट हो गई और ठहाके लगाकर जोर जोर से हंसने लगी। राजकुमारी से पहले कभी नहीं हंसी थी, इसलिए इतना जोर से राजकुमारी को हंसता हुआ देखकर सारा दरबार हंसने लगा और राजकुमारी को हंसते हुए देखकर राजा बहुत खुश था। और राजकुमारी जो है चिपके हुए जो सोने की चिड़िया से जो लोग चिपके थे वो धीरे धीरे आजाद होने लगे और महेश ने सोने की चिड़िया को सराय वाले की सबसे बड़ी बेटी को दे दिया और कहा कि ये सोने की चिड़िया अब तुम्हारी है, तुम इसे घर ले जा सकती हो। बूढ़ा आदमी, राहगीर और दोनों किसान अपने अपने घर को चले गए, लेकिन महेश अभी भी राज के दरबार में खड़ा हुआ था और सोच रहा था कि राजा अपनी घोषणा के अनुसार राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर देगा। लेकिन दोस्तों, राजा की नीयत बदल चुकी थी। राजा सोच रहा था इसने राजकुमारी को हंसाया है, लेकिन एक मामूली लड़के के साथ राजकुमारी का विवाह कैसे करूं? किसी भी हालत में उस मामूली लड़को अपना दामाद नहीं बनाना चाहता था। अब राजा एक और उपाय सोचता है जिससे राजकुमारी का विवाह महेश से ना हो सके। उधर महेश जो है राजकुमारी के साथ विवाह करने के लिए उतावला हो रहा था। महेश ज़्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता, उसके सब्र का बांध टूट चुका था। उसने राजा से कहा कि महाराज, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी, आप भी मेरी शर्त को पूरा कीजिए, राजकुमारी का विवाह कर दीजिए। महेश की बातें सुनकर राजा ने कहा, अब भी तुम्हारी मेरी बेटी तुम्हारे लायक नहीं है। सबसे पहले तुम उसके लायक बनो, तब आकर के मेरे से मिलना। तब महेश ने कहा, महाराज आप क्या कह रहे हो? राजा ने कहा, तुम एक ऐसे आदमी को ढूंढ कर लाओ जो है 100 मन दूध एक साथ में पिए। राजा की बात सुनकर महेश बहुत परेशान था। वो सोच रहा था कि ऐसा आदमी कहाँ से लाऊं। ये विचार करते करते उसी जंगल में पहुंच गया जहाँ उसे बुढ़िया मिली थी। उसने खाना खिलाया था। जब महेश सोचने लगा कि मैं अपनी समस्या कहूँ तो हो सकता है कोई समाधान निकाल दे, ये विचार कर महेश उस पेड़ के पास पहुंचा जहाँ पर सोने की चिड़िया मिलती थी। महेश ने देखा कि वो बुढ़िया जोर जोर से रो रही थी और महेश ने उस बुढ़िया को कहा, पूछने लगा कि माताजी आप रो क्यों रही हो? तब बुढ़िया ने कहा, तुम बड़े नेक आदमी हो बेटा, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। मेरे बेटे को बहुत प्यास लगी है, उसे मटका भर पानी पी लिया, लेकिन फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझी। यदि कहीं उसे 100 मन दूध मिल जाता तो उसके पैकर के अपनी प्यास बुझा लेता। और इतना दूध कहाँ मिलेगा, कहाँ से आएगा, उसे कौन इतना दूध पिलाएगा? इतना सुनते ही महेश प्रसन्न हो जाता है और बुढ़िया के बेटे के पास पहुँच कर कहने लगा, भाई तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दूध पिला दूंगा, तुम जितना पी सकते हो उतना पी लेना। इतना कहकर महेश उस बुढ़िया के बेटे को अपने साथ लेकर दरबार में पहुंच गया और कहने लगा, महाराज आप जितना दूध पिलाना चाहते हो पिला दो, ये आपका 100 मन दूध भी पी जाएगा। राजा ने उस छोटे कद काटी वाले आदमी को देखकर हंसने लगा
और कहा कि ये तो देखने में बहुत छोटा है, ये कैसे इतना सारा दूध पी लेगा। महेश ने कहा, महाराज आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करिए, दूध का इंतजाम करवाइए। राजा की आज्ञा से दूध मंगवाया गया और छोटे कद के आदमी ने दूध पीना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में सारी बाल्टियां खाली हो गई। दरबार के सभी लोग आश्चर्यचकित थे, इतना छोटा सारा आदमी इतना दूध कैसे पी गया। महेश ने बुढ़िया के बेटे को धन्यवाद दिया और उसे विदा कर दिया। महेश राजा के पास पहुंचकर कहने लगा, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी, आप भी वचन के अनुसार राजकुमारी का विवाह मुझसे कर दीजिए। महेश की बात सुनकर राजा कहने लगा, ये तो बड़ा आसान काम था, कोई कठिन काम करके दिखाओ, इसके बाद मैं राजकुमार का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। इतना कह के राजा मन में विचार करने लगा, अब कौन सा कठिन काम बताऊं जो ना कर सके। कुछ देर बाद राजा ने महेश से कहा, तुम एक ऐसे आदमी को ढूंढ कर लाओ जो रोटी के पहाड़ को खा जाए, इसके बाद मैं तुम्हारा विवाह राजकुमारी के साथ कर दूंगा, और तुम ऐसे आदमी को नहीं ला सकते तो अपना मुंह मुझे मत दिखाना। इतना कहकर राज दरबार से उठकर राजा चला गया। वो सोच रहा था कि कोई काम आसान नहीं है, यह नहीं कर पाएगा। महेश बहुत परेशान हो रहा था, वो सोच रहा था राजा ने तो आज नई समस्या खड़ी कर दी। महेश ने सोचा कि मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ पर मुझे सोने की चिड़िया मिली थी। ये विचार कर महेश उसी जगह पर पहुँच गया और देखा कि वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ रो रहा था। और जब महेश ने उसका रोने का कारण पूछा, उसने कहा कि मैं इस जंगल के सारे फल तोड़ करके खा चुका हूँ, लेकिन मेरी भूख शांत नहीं हो रही। ये दे कहीं मुझे जो ही बहुत सारा मनकाला मिल जाता तो मेरा पेट भर जाता, लेकिन इतना खाना कहाँ मिलेगा, कौन लाकर मुझको देगा। महेश उसकी बातें सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें भोजन करवाता हूँ। महेश की बात सुनकर उस भूत के आदमी को लेकर राजा के दरबार में पहुँच गया और कहा कि महाराज आप रोटियाँ बनवाइए, यह आदमी बहुत भूखा है, ये रोटियों के पहाड़ को भी खा सकता है। राजा ने राज दरबार के सारे आदमियों को बुलाकर रोटियां बनवाई और रोटियों का पहाड़ लगा दिया। वह आदमी बहुत भूखा था, इतनी सारी रोटियां देखकर खुशी से नाचने लग गया और रोटियां खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे एक एक करके उसने सारी रोटियां समाप्त कर दी और दरबार में बैठे सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। राजा और उसके राजा के दरबार के सभी लोग, राजकुमारी सभी हैरान थे कि इतना छोटा आदमी इतनी सारी रोटियां कैसे खा सकता है। उस भूखे आदमी ने कहा, ये 2 रोटियां और हो तो लेकर आओ, अभी भी थोड़ी सी भूख मुझे और बाकी है। तब महेश उसके पास पहुंचा और धन्यवाद देते हुए कहा कि आज तुम्हारी वजह से राजा की शर्त को पूरा कर पाया हूँ। इसलिए महेश राजा के दरबार पहुंचा और कहा कि महाराज मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी, अब आप मुझे वादे के मुताबिक राजकुमारी का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। महेश की बात सुनकर राजा कहता है कि जल्दी में हूँ, अभी तुम्हें एक काम और करना है, मुझे एक ऐसा जहाज ला कर के दो जो हवा, पानी और जमीन तीनों पर चलता हो। यदि तुम ऐसा जहाज ला कर के मुझे दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम राजकुमारी के लायक हो, और तुम इसे जहाज ना मिले तो दोबारा लौट कर मत आना। राजा की बात सुनकर महेश वहाँ से चला जाता है। राजकुमारी ये बातें सुन रही थी। महेश के जाने के बाद राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, ऐसा किसी से वादा करो तो उसे निभाना चाहिए, उस आदमी के साथ आपने बहुत गलत किया है। राजकुमार की बात सुनकर राजा कहने लगता है, तो इस मामले में बिल्कुल चुप रहो, तुम्हारा विवाह उसके साथ करूंगा जो तुम्हारे लायक होगा। मैं इस साधारण आदमी को तुम्हारा दामाद नहीं बना सकता। राजकुमारी अपने पिता की बात सुनकर अपने कक्ष में वापस चली गई और इधर महेश बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो वह क्या करे, इस शर्त को कैसे पूरा करे। यह सोचते सोचते वह उसी जंगल में जाकर पहुंच गया जहां उसने बुढ़िया को खाना खिलाया था, और बुढ़िया ने महेश को धन्यवाद देकर कहा कि बेटा क्या बात है, आज तुम बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। तो महेश ने सारी बात उस बुढ़िया को बताई कि उसके साथ क्या क्या हुआ, सोने की चिड़िया का मिलना, राजकुमारी का हंसना, सारी बात महेश ने माताजी को बता दी। माताजी ने कहा, अब राजा ने कहा है कि ऐसा जहाज लेकर का आओ जो पानी, जमीन और आसमान तीनों पर चलता हो। अब मैं ऐसा जहाज कहाँ से लेकर के आऊँ। महेश की बातें सुनकर बुढ़िया कहने लगी, बेटा ये तुम्हारी की हुई नेकी मुझे याद है जो तुम मेरे साथ किया है। असल में रोटियों का खाना, दूध का पीना, ये सब कुछ मैंने ही किया था। अब मैं तुम्हें ऐसा जहाज बना के दूंगी जो हवा, पानी, जमीन तीनों पर चलता है। इतना कहकर वह बुढ़िया जहाज बनाने में जुट गई और कुछ दिनों के बाद जहाज बनकर तैयार हो गया। और महेश उस जहाज को देखा तो बहुत प्रसन्न हो गया
महेश ने उस जहाज पर बुढ़िया को बैठाया और राजमहल की ओर चल दिया। राजमहल पहुंचकर महेश ने जहाज से नीचे उतरा तो राजा आश्चर्यचकित था। उसका कोई ठिकाना नहीं था। वह सोच रहा था कि कैसे नामुमकिन काम को मुमकिन कर रहा है। ये मेरी बेटी के योग्य हैं, इससे योग्य कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसी तरह राजकुमारी का विवाह महेश के साथ कर दिया और कुछ दिनों बाद महेश से उस राज्य का राजा बन गया। उसकी किस्मत बदल चुकी थी। उसने अपने माता पिता से बात पता चली तो उसका जो छपरिया बेवकूफ़ लड़का था जिसे वह नकारा समझ रहे थे, वो तो सबसे बुद्धिमान निकला। तो दोस्तों यह था कि किस्मत कभी भी बदल सकती है, जैसे महेश की बदली। यह उसकी नेकी का फल था। उसके दिल में दया थी। उसने भूखे को भोजन करवाया था। उसने प्यासे को पानी पिलाया था। उसने बहुत अच्छा काम किया था। इसलिए उसे हर एक व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, जैसे महेश ने किया। एक साधारण लकड़ारा से राजा बन गया। तो दोस्तों यही वह कहानी थी जो किसी एक साधारण लकड़ारे के लड़कों को राजा बना दिया। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। जो भी व्यक्ति इस कहानी को सुनता है, यह कहानी उस इंसान के साथ शेयर को जिसे कहानी सुनने की ज़रूरत है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियाँ लेकर के मिलते रहेंगे हर एक वीडियो में। धन्यवाद।